हमारी जो चर्चा चल रही थी वो पिछली बार जो हुई थी वो उपायों के ऊपर। जी। तो हमने चार पांच टेक्निक को हमने समझा था। अब एक टेक्निक को और समझना है कि दो अशुभ ग्रहों के झगड़े में किसी ऐसे ग्रह को स्थापित कर देना जो दोनों का मित्र हो। लाल किताब में सबसे ज्यादा एक कॉम्बिनेशन को क्रिटिसाइज किया जाता है, सूर्य शनि का मेल। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य शनि एक साथ आ जाएं तो लाल किताब के अनुसार मंगल बद हो जाता है, राहु अपना दुष्प्रभाव दिखाने लग जाता है और शुक्र ग्रह भी कमजोर हालत में माना जाता है। यानी तीन ग्रहों के ऊपर एक साथ इम्पैक्ट पड़ जाता है सूर्य शनि का मेल। तो इसे बहुत ही नेगेटिव माना गया है, क्योंकि अगर मंगल बद होगा तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप पर बात आएगी, कहीं ना कहीं स्वभाव में, कहीं ना कहीं नेचर में, या उसके जीवन में खुशियों के मामले में बड़ी परेशानियां आएंगी। और राहु अगर अपना अच्छा असर नहीं दिखाएगा तो उसके जीवन में अनसर्टेनिटी बन जाती है। इसी प्रकार से अगर शुक्र अपना अच्छा प्रभाव नहीं दिखाएगा तो मैरिज लाइफ में कई चैलेंज आते हैं, संतान के मामले में कई चैलेंज आते हैं। तो ये युति अच्छी नहीं मानी जाती। तो लाल किताब कहती है कि अगर सूर्य शनि दोनों के झगड़े को कम करवाने के लिए बुध की इन्वॉल्वमेंट कर ली जाए, किसी तरीके से बुध को इन्वॉल्व कर दिया जाए, तो इस झगड़े में कमी आ जाती। बुध यानी कि एक प्रकार से समझो कि सूर्य पिता है, शनि पुत्र है। पिता पुत्र के झगड़े को बेटी बड़े आराम से कंट्रोल कर लेती। बुध यानी कि बेटी, बहन, बेटी, ये बड़े आराम से टैकल कर लेती, क्योंकि सूर्य जो पिता है वो अक्सर बेटी के कंट्रोल में जल्दी आ जाता है या बहन के कंट्रोल में जल्दी आ जाता है, बेशक वो अपने बेटे से झगड़ा करता रहे। और जो बेटा है उसके लिए वो उसकी बहन हो गई, तो वो उसकी भी बात मान लेगा। या आप इसको ऐसे समझिए कि बुध सूर्य का भी मित्र है और शनि का भी मित्र है। दोनों का मित्र होने के लिए तो उस झगड़े को कंट्रोल कर सकता है। या इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो दो लोगों का झगड़ा हो रहा है तो उसको वही व्यक्ति सुलटा सकता है जो दोनों से मित्र भाव रखता हो, क्योंकि दोनों उसकी बात को जब ही सुनेंगे जब वो मानते हो कि हाँ, ये हमारा हितैषी है। तो उसके लिए कई उपाय किए जा सकते। एक उपाय ये कि उसे अपने घर में फूलों के गमले बहुत लगा दीजिए। खास करके जो छोटे छोटे गमले होते हैं उनमें फूल ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए। तो एक प्रकार से आपके घर में बुद्ध की स्थापना हो जाती है। या और क्या कर सकते हैं, आप बुध ग्रह को स्थापित कर सकते हैं अपने घर। किस तरीके से? हरे मूंग की दाल, साबुत जो हरे मूंग की दाल है उसको आप स्थापित कर सकते हैं। तो उस तरीके से भी हो सकता है। तो कई प्रकार से हम उस उपाय को कर सकते हैं। इसमें एक तरीका ये भी बनता है कि जो कारक ग्रह की चीज है, कारक ग्रह, ग्रह की कारक वस्तुओं को लेकर के उससे रिलेटेड, ग्रह से रिलेटेड जानवर या रिश्तेदार की सेवा करके या उन्हें खिला करके भी उपाय किया जा सकता है। जैसे गाय है,
गाय को अगर हरी ज्वार खिला दी जाए तो गाय क्या है, शुक्र है, हरी ज्वार क्या है, शुक्र है, और वो खिला दिया जाए तो उससे शुक्र का अशुभ प्रभाव कम होने लग जाता। आप इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे अंध विद्यालय या जो ब्लाइंड है बचपन से, अगर उन लोगों को संडे के दिन सूर्य की चीजों का दान करते हैं तो सूर्य की अशुभता में कमी आ जाती है। इसी प्रकार से चंद्रमा के लिए जो माँ है उसको चंद्रमा की चीजें खिला करके आप चंद्रमा की अशुभता को कम कर सकते हैं। विधवा महिलाएं हैं, उनको मंगल की चीजें दे करके जो है आप मंगल की अशुभता को कम कर सकते हैं। इसीलिए लाल किताब में लिखना आता है, अगर मंगल ज्यादा अशुभ परिणाम दे रहा हो तो किसी विधवा स्त्री की सेवा करके भी अपने मंगल को ठीक किया जा सकता है। तो जो विधवा आश्रम है उनमें मंगल की चीजों का दान करने से, उनकी सेवा करने से मंगल की अशुभता कम हो सकती है। एक रेमेडीज बहुत ही फेमस है जो अक्सर लोग करते हैं हमारे देश में, शनिवार के दिन काले उड़द लेकर के जो गरीब लोग होते हैं उनको दान कर देते हैं। अब जो गरीब लोग हैं उनका रिलेशन किससे, शनि ग्रह से, और काले उड़द का रिलेशन किससे, भी शनि ग्रह से। तो शनि ग्रह की कारक चीज ली और उनके ही कारक रिलेशंस वालों को वो चीज खिला दी या उनको दान कर दी तो उससे उस ग्रह की शुद्धि हो जाती। तो मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम सिखाएंगे कि रेमेडीज किस तरीके से की जाती। तो ये 5-6 तरीके हैं रेमेडी करने के, तो आपको निश्चित रूप से समझ में आ गए होंगे लाल किताब में, जिसमें मैंने बताया था ग्रह को नष्ट करना, ग्रह को अपने से दूर भेज देना, शुभ ग्रह को स्थापित कर देना, दो अशुभ ग्रहों के झगड़े में किसी शुभ ग्रह को स्थापित कर देना या मित्र ग्रह को स्थापित कर देना, या ग्रह की अशुद्धि को शुद्ध में परिवर्तित कर देना। ये 4-5 तरीके आप लोगों को बताए हैं, इन्हीं का उपयोग करना है। अब प्रश्न उठता है कि कौन सी टेक्निक का उपयोग ज्यादा बढ़िया, तो आपने उसको इस तरीके से समझना है कि कौन सा ग्रह ऐसा है जिसको हमने कमजोर नहीं करना है, ये सुनिश्चित कर लीजिए। अगर ग्रह को हमने कमजोर नहीं करना है उसको छाट लीजिए और फिर इन साधन में से देखिएगा कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट है। जैसे कि कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलर है, रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करता है, तो उसके लिए क्या हुआ, मेन ग्रह क्या हो गया, मंगल। मंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी ग्रह जरूरी चाहिए क्योंकि कमीशन का काम है उनका, परंतु मंगल प्राइमरी प्लैनेट, उसके बगैर गुजारा नहीं होगा। यानी कि जिन लोगों का मंगल कमजोर होता है उनको रियल एस्टेट वगैरह में सफलता नहीं मिलती है। तो ऐसे में हमें भूल करके भी मंगल ग्रह को नष्ट नहीं करना। अब आपने देखा कुंडली में कि मंगल परेशान कर रहा है, और हमें परेशान कैसे करता है मंगल, मंगल परेशान करता है लड़ाई झगड़ा करवा, मुकदमेबाजी करवा, चोट लगवा करके, एक्सीडेंटल घटना करवा कर, सर्जरी करवा कर, या हमें पेट की तकलीफें दे सकता है, शरीर में फोड़े फुंसी निकलना, पेट में अल्सर की शिकायत पैदा कर देना, एसिडिटी की समस्या पैदा कर देना। अगर ये सब चीजें चल रही हैं, या भाई के साथ विवाद हो जाना, भाई के साथ झगड़ा करा देना,
जमीन को लेकर के विवाद हो जाना, ये सब मंगल का दुष्प्रभाव। अब उसका काम भी ऐसा है, और उस मंगल को नष्ट करेगा तो व्यापार खत्म हो जाएगा। अब ऐसे में वो क्या चुन सकता है? उसको चुनना क्या है? उसको चुनना है कि इस ग्रह के स्वभाव को रूपांतरित करना। तो रूपांतरण का तरीका क्या है? मंगल की चीजें उठाइए, जो जो मंगल की चीजें, और वो मंगल के रिलेशन में दे दीजिए। अगर भाई के साथ संबंध अच्छे नहीं है तो आप भाई को दे ही नहीं सकते, भाई आपसे लेगा ही नहीं। तो आप क्या कर सकते? विधवा स्त्री, विधवा आश्रम में जाकर के मंगल की चीजों का दान। अब मंगल की चीजें क्या क्या है? लाल फल है, लाल मिठाई है, लाल वस्त्र है, लाल चूड़ियां हैं, या चूड़ियां ना भी दें तो आप जो है लाल रंग का कोई भी अदर आइटम है, तांबे का बर्तन है, गुड़ है, या जो मक्का के दाने होते हैं, जो मक्का के सूखे हुए दाने होते हैं, वो भी आप मंगल के लिए, शहद है वो भी मंगल के लिए, आप इन सब चीजों को ले जा करके जो है दान कर सकते हैं। लाल चावल है, इसका भी दान कर सकते हैं। इन सब चीजों को ले जा करके आप उन्हें दे सकते हैं। इससे मंगल के अशुभ प्रभाव में कमी आए। अब हम में से कोई ये भी कह सकता है कि हमारे यहाँ तो ऐसी व्यवस्था ही नहीं है, या हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिनको हम ऐसे दे सकें। तो फिर वो हनुमान जी के मंदिर में चले जाएं, हनुमान जी के मंदिर में दे सकते हैं। अब कोई कहता है जी मेरा तो ऐसा ग्रह बैठा हुआ है सेकंड हाउस में कि वहां मंगल की चीजें नहीं पहुंचा सकते। मानो कि शनि बैठा है दूसरे हाउस में, तो वो शनि जो है मंगल की चीजों को आगे नहीं जाने देगा। तो क्या कर सकते हैं? जो हनुमान जी का उपासक हो, उस हनुमान जी के उपासक को मंदिर में जाकर के नहीं देना, मंदिर के बाहर तो दे सकते हैं हम लोग, मंदिर के अंदर ही तो नहीं देना, मंदिर के बाहर दे सकते। तो उनसे संपर्क साध के उनको बाहर, पंडित जी को, या जो हनुमान जी का पुजारी हो, ब्रह्मचारी हो, तो वो भी एक मंगल का रूप ही होता है, उनको वो दान देना शुरू कर सकते हैं। अगर ये भी संभावना ना हो तो मंगल का उपवास करना शुरू, मंगल के दुष्प्रभाव में कमी आ जाए। पर जो उपवास की टेक्निक है वो अपना असर दिखाने दिखाने में लंबा समय लगा, तो उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सी रेमेडी जल्दी काम करती है, कौन सी कम काम। हाँ, पर उपवास असर जरूर लेट दिखाता है, पर जब असर दिखाना शुरू करता है तो बहुत सारी समस्याओं को खत्म कर देता है उस ग्रह से रिलेटेड। मतलब अगर कोई व्यक्ति 2-3 साल लगातार किसी भी ग्रह से रिलेटेड उपवास कर लेता है, और बड़े मनोयोग के साथ, बड़े विश्वास के साथ, तो उस ग्रह से रिलेटेड उसे अच्छे परिणाम प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं, और फिर वो परिणाम लंबे समय तक उसे प्राप्त होते रहते हैं। जैसे कई बार आपने सुना होगा, कई लोग आपसे मिलते होंगे कि जी मैं पिछले 10 वर्षों से मंगलवार के उपवास रख रहा हूँ। कोई कहेगा जी मैं सोमवार के उपवास 20 साल से रख रहा हूँ। कोई आपको ये भी मिल सकता है, कोई महिला ऐसी भी मिल सकती है जो कहे कि मैं पिछले 20-25 सालों से एकादशी का व्रत करती हूँ। तो कोई भी, तो आप देखना वो तिथि या वो विशेष वार एक समय के बाद आकर के उसके लिए बहुत पॉजिटिवली काम करने लग जाता, उनसे उनको अनुकूलता प्राप्त होने लग जाती है। तो ये मेरे जो उपाय थे वो मैंने बताए। अब आपकी बारी है, कोई क्वेश्चन आपने कोई उपायों से रिलेटेड पूछना है तो बताइएगा। और कोई अगर टॉपिक आपका रह गया होगा तो मुझे व्हाट्सएप पे लिख करके भेजिएगा, तो उसको भी हम पूरा कराएंगे। हाँ अरुण जी। गुरुजी, मुझे ये पूछना है कि हम्म। कभी कभी ये वहम होता है कि आप कोई किसी की पूजा कर रहे हैं या कोई दान कर रहे हैं,
या तो लगता है कि हमारे में से जा रहा है, या ये जब हम लेते हैं तो जो जब वो होता है तो ये क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये पता नहीं चलता हमें। मैं बताता हूँ। अरुण जी ने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है और सभी के समझने लायक। लाल किताब की फिलॉसफी कहती है, अगर तुम जीवन में ऊंचा उठना चाहते, आगे बढ़ना चाहते, मैक्सिमम ग्रहों के साथ एक रेमेडी साथ में लिख दी जाती है, किसी से मुफ्त में कुछ ना लो। नंबर एक बात। परंतु अगर आपको को वो कुदरती दर्जा प्राप्त, तो आप उसको इनकार नहीं कर सकते। इनकार नहीं करने का मतलब, जैसे अक्सर हमारे सनातन धर्म में एक परंपरा है कि ब्राह्मण के पास, गुरु के पास जब कोई व्यक्ति मिलने जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता। कहते हैं ब्राह्मण के पास खाली हाथ जाए खाली आए। तो ब्राह्मण के पास जब मिलने जाता है, यानी कि ज्योतिष दिखाने जाता है, या विद्वान व्यक्ति के पास ज्योतिष दिखाने जाता है, और गुरु के पास तो विशेष रूप से उसे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गुरु पद पर आसीन है, या किसी ऐसी पोस्ट पोजीशन पर आसीन है जहां पर उसे लोगों का मन रखने के लिए उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा, उसे स्वीकार करना पड़ता ही है, तो वो उसके अंदर नहीं आता, वो मुफ्त के लेने के मामले में नहीं आता। जैसे हमारे यहाँ कर्म कांड में जब 16वां संस्कार होता है, तो हमारे यहाँ परंपरा है कि ब्राह्मण को ब्राह्मण भोज कराया जाता। अब ऐसे में ब्राह्मण मना कर दे और कह दीजिए तो मुफ्त का खाना है, मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा, तो उस परंपरा को निभाएगा कौन? प्रश्न ये उठता है। तो यानी कि जिसकी जिम्मेवारी है इस तरह के कार्य की, तो वो उस कार्य को कर सकता है, वो मुफ्त का नहीं है। मुफ्त का मतलब है, मुफ्त का मतलब ये है कि आप चाह करके, आप उसके हकदार भी नहीं हो, फिर भी उसे स्वीकार करते हो, वो मुफ्त का है। उस मुफ्त खोरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अब बात आती है जो अरुण जी ने प्रश्न किया कि लेने वाला और देने वाला। जो देने वाला है वो बड़ा कहलाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। जो देने वाला है वो बड़ा कहलाता है। अब वो दे किस भावना से रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर वो किसी ग्रह के दोष के निवारण के लिए अगर वो दान पुण्य कर रहा है, तो फिर उसको सही व्यक्ति का चुनाव भी करना, अर्थात ग्रह ये डिसाइड करते हैं, ये नियम है कि किस ग्रह का दान किसे जाना चाहिए। तो ये नियम समझ लो। शनि ग्रह का दान, राहु का दान और केतु का दान, ये तीन ग्रहों का दान कभी ब्राह्मण को नहीं देना चाहिए। अगर उस ब्राह्मण को हो सकता है कि ना ज्ञान हो और वो बेचारा गलती से ले ले, तो उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा, हाँ उसको नुकसान जरूर, क्योंकि ब्राह्मणों में लिखा हुआ है इन तीन ग्रहों का दान लेने का हकदार ब्राह्मण नहीं। तो किसे दें? शनि का, राहु का, केतु का। शनि राहु केतु का दान में शनि का विशेष रूप से दान या तो डाकोत, आ गई। जो कि डग ऋषि कहाँ की से? संतान रहे, उन्होंने भेजी है ग्रुप में ना। अच्छी है ये पूरी। उसको, या शायद गरीब और आदमियों को ही, जो गरीब आदमी हैं, असहाय व्यक्ति हैं, उनको शनि का दान देना ज्यादा हितकारी। अब जो गरीब है, अपंग है, असहाय है, अगर वो दान लेता है तो उससे उसका कोई नुकसान नहीं है, वो उसका हकदार। इसी प्रकार से केतु के दान के का हकदार साधु है, संत है,
महात्मा हैं, और अगर साधु संत महात्मा ना मिले तो कुत्ते की सेवा से वो हम काम कर सकते हैं। राहु का दान के लिए भी कोड़ियों को चुनना चाहिए। कोड़ी कहते हैं जो जिनके कोड़ एक बीमारी होती है, व्हाइट व्हाइट कलर हो जाता है, फिर अंग आगे चल करके काम करना बंद कर जाते हैं। सही मायने में जो कोड़ी हैं या जो होमलेस पीपल है, जिनका घर नहीं, उनको राहु का दान तम रहता है। तो ये 3 दान, 3 ग्रहों का दान ब्राह्मण को नहीं जाता। अब इसी प्रकार से बृहस्पति का दान ब्राह्मण के अलावा किसी को नहीं करना चाहिए। भूल करके भी कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि साहब हम अपने काम वाले को दे दें, हम अपनी काम वाली को दे दें अगर उन्हें बृहस्पति का दान बता दिया जाता। ये भूल करके भी ना दें, क्योंकि अगर आप ग्रह के लिए उपाय करने के लिए दान दे रहे हैं तो आपको फिर ग्रह का प्रतिनिधि को ही चुनना होगा। बृहस्पति का यानी कि गुरु ग्रह का प्रतिनिधि ब्राह्मण है, तो उसको चुनना होगा। आप किस ब्राह्मण को फिर प्रश्न उठता है, अब कोई नौकरी पेशा बाबूजी आदमी, अफसर आदमी, आप पंडित जी के यहाँ पहुंच जाए कि तिवारी जी, त्रिपाठी जी, दुबे जी, चौबे जी इनके यहाँ पहुंच गए, अब वो तो नाराज हो जाएंगे। अरे साहब हम तो 2 लाख रुपया तनख्वाह है हमारे, ऐसे कैसे आ गए तुम हमारे यहाँ पर, हैं उठाए चले आ रहे हैं 400 ग्राम 500 ग्राम जो है चने की दाल लेकर के, हैं ऐसी दाल का तो हम ढेर लगा दे, तो नाराज हो सकता है। तो आपको किसे चुनना है? पाठ पूजा करने वाले ब्राह्मण, मंदिर के पुजारी को, कर्म कांड कराने वाले पुजारी को, जिसकी आजीविका कर्म कांड से चलती हो, पाठ पूजा से चलती हो, ऐसे ब्राह्मण को आप दान दे सकते हैं। या किसे दे सकते हैं, और किसको दे सकते हैं? गुरु का दान फिर गुरु को ही दे सकते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति को आपने अपना गुरु बना रखा है, अब आपकी श्रद्धा आ रही है कि गुरु जी को जो है हम पीले रंग के कपड़े देना चाहते हैं, बढ़िया कपड़े देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। आप कोई मिठाई देना चाहते हो, आप दे सकते हैं। आप खाने पीने की अन्य आइटम देना चाहो, दे सकते। पर गुरु ग्रह के लिए वो चीजें आप देना चाहें तो अपने गुरु को दे सकते हैं, ब्राह्मण को दे सकते हैं, नहीं तो मंदिर में जाके दे सकते हैं। और अगर मंदिर की व्यवस्था ना हो, मंदिर की व्यवस्था का मतलब अगर आपके सेकंड हाउस में कोई ऐसा प्लेनेट बैठा है तो आप मंदिर में नहीं दे सकते, तो फिर आप बाहर उनके घर पे जा करके पंडित जी को बात करके कि हम ये सब देना चाह रहे हैं, अगर वो स्वीकार करते तो आप दीजिए सम्मान पूर्वक। इस तरीके से कर सकते हैं। मंगल का दान किसे करना चाहिए? अब मंगल का दान का नियम तो ये है, पहला हकदार है ब्रह्मचारी मंगल के दान के ऊपर, या जो पहलवानी कर रहा है, जो कुश्ती के लिए प्रैक्टिस कर रहा है, ब्रह्मचारी या पहलवान या कोई फौज में काम करने वाला सिपाही जो है, आप उनको चूज कर सकते हैं। अगर वो नहीं मिलते या लेने का, क्योंकि अक्सर ये लोग लेते नहीं है ना, तो आप क्या कर सकते हैं? फिर आप जो है फिर पंडित जी को, ब्राह्मण को दे सकते। इसी प्रकार से शुक्र ग्रह का दान, शुक्र ग्रह के लिए सबसे पहले आप, अब देखिए ये शुभ ग्रह, किसी सुहागिन स्त्री को चूज कीजिए, उसको आप शुक्र की चीजों का दान दे सकते हैं, बढ़िया रहेगा। अगर वो ना मिले तो, वो ना मिले का मतलब आप नहीं देना चाहते, नहीं मिलती तो है ही, अपने आसपास सारी सुहागिन स्त्रियां घूम रही हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? फिर ब्राह्मणी को, यानी कि ब्राह्मण की वाइफ को जो है आप शुक्र की चीजों का दान दे सकते हैं। इसी प्रकार से बुध का दान का पहली हकदार है कन्या, जो 13 वर्ष की आयु से कम की जो बच्चियां हैं, कन्या हैं, उनको आप
बुद्ध की चीजों का दान दे सकते हो। वो ना मिले तो किन्नर, किन्नर को भी दे सकते हो। वो ना मिले तो फिर मंदिर, और वो भी व्यवस्था ना हो तो एंड लास्ट ब्राह्मण। तो ब्राह्मण का दान जो है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी पर है, वो बृहस्पति का है। बाकी अन्य ग्रहों में तो उनका नंबर आएगा तीसरे चौथे पोजीशन पे। जब कोई नहीं मिल रहा तो पंडित जी को दीजिएगा, अदरवाइज देने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से चंद्रमा का, चंद्रमा के लिए मां दुर्गा का मंदिर, मां भगवती का मंदिर, या आपकी अपनी मां, आपकी अपनी दादी सर्वोत्तम है उसके लिए, तो आप उनकी सेवा करके भी दे सकते हैं। तो ये मैंने आज आपको बताए कि किस किस तरीके से आप कौन सी वस्तुओं का दान करके और किस रिलेशन को करके। दूसरा, अरुण जी आपका ये कंप्लीट हो गया या मैं भूल गया कुछ? म्यूट है आप, म्यूट है अरुण जी। गुरुजी जैसे आपने बताया, मुझे वो शुक्रवार के दिन ये परफ्यूम नहीं लेना, मेरे एज पर माई एस्ट्रोलॉजी। अब मेरा बच्चा बेटा जो बाहर जाता है, वहाँ से वो परफ्यूम लेके आ जाता है, तो मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? पहली बात तो अगर आपका बेटा लेकर के आ रहा है ना, तो उसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो चीज हमने मना की है वो बाहर के लोगों से लेने के लिए मना की, अच्छा। बाहर के किसी व्यक्ति से नहीं। और फिर भी कोशिश करे उसे मना कर दीजिए, क्योंकि वो तो घर का बेटा है, उसे साफ मना कर दो, भाई मुझे नहीं करना ये सब, तो मान जाएगा। हाँ, बाहर के व्यक्ति को हमने नहीं लेना। हाँ मोनिका जी। जी सर, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सर। प्रणाम। सर, सुबह आपने बताया था डाउट क्लियर सेशन में कि अगर जो लग्न में बैठा होता है कोई भी ग्रह, वो हमेशा शुभ फल देता है। क्या वो हर राहु केतु या कोई भी बैठा हो वो भी शुभ नहीं फल नहीं देगा? नहीं, मैंने नहीं कहा मोनिका जी की लगन में बैठा हुआ हर ग्रह शुभ देता है। मैंने ये कहा था लग्नेश सदैव हितकारी। पूरी बात नहीं अच्छा, सुनी। ये वो सदैव वैदिक हितकारी। ज्योतिष का सूत्र था कि लगन का स्वामी सदैव हितकारी। प्रश्न ये था कि अगर जी लगन का स्वामी हो करके और वो छठे भाव का भी स्वामी हो तो क्या उसका रतन पहन सकते हैं? जी जी तो जी। मैंने उसको लिए अच्छा, ये कहा था इसकी बात कि पूछिए। लगन का स्वामी सदैव हितकारी होता है, यानी कि लग्नेश का पत्थर हमेशा और हर अवस्था में पहना जा सकता जी जी। है ना। लगन पे तो गड़बड़ करने वाले बहुत सारे ग्रह हैं। तो मैंने कहा कि अगर केतु बैठा हो या राहु बैठा हो या कोई हाँ, पापक ग्रह बैठा हो तो उसका वो वो तो हमारे गड़बड़। सुनने की करती हुई। हाँ बिल्कुल। जी जब ही तो कहते हैं ज्योतिष के कोर्स को एक बार नहीं 2-3 बार करना चाहिए कम से कम, अगर आपको पक्का होना है किसी भी जी। चीज में। हाँ उमेश जी। वो तो सर 27 तारीख से शुरू ही कर रहे हैं फिर से। हाँ, टाइमिंग क्या नमस्कार होगी? गुरुजी। टाइमिंग क्या होगी गुरुदेव? टाइमिंग शाम के ही रखेंगे 7:30। और डे कौन से रहेंगे गुरुदेव, क्योंकि अभी तो एक साथ संडे है, लगभग अभी तो संडे रखा हुआ है, एक सैटरडे भी रखेंगे। संडे सैटरडे। ठीक से। हाँ उमेश जी। गुरुजी, ये कहा जाता है कि जिस ग्रह की दशा चल रही है उसका उपाय डायरेक्ट नहीं करना चाहिए उस ग्रह का। नहीं, ऐसा इसका जरूरी नहीं है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है उमेश जी। ऐसा कोई कोई नहीं है। प्रिकॉशन नहीं है? नहीं नहीं अच्छा। नहीं नहीं, डायरेक्ट किसका नहीं करना चाहिए? जो ग्रह पापक हो, जैसे राहु का है, और राहु बहुत डोमिनेटिंग हो रहा है, अपना डायरेक्ट असर दे रहा है, और आप उससे मुकाबला नहीं कर सकते, तो आप क्या करो? क्योंकि वो आपका अपने खुद के उपाय नहीं करने देगा। राहु की दशा लगी, राहु ग्रह आपका बहुत डोमिनेटिंग है, सारे लक्षण दे रहा है, तो वो आपको अगर हम राहु के उपाय बता देंगे तो अपना उपाय ही नहीं शुरू करने देगा। और उपाय अगर लड़ झगड़ के 2-4 दिन कर भी लिए तो 5वें दिन छुड़वा देगा, या कोई चोट लगवा देगा, कोई ना कोई ऐसी मुसीबत डाल देगा आपके ऊपर कि आप उपाय तो भूल जाएंगे और दूसरे झंझटों में पड़ जाएंगे। वैसे बेचारे ज्योतिषी का मरना ही है, ये मैं बता दूं। अगर राहु की दशा वाला उसको क्लाइंट मिल जाए ना, तो उसको बेचारे को अपयश का भागीदार बनना ही पड़ता है, क्योंकि उसने तुरंत कहना, अरे मैंने जब से उपाय शुरू किया उल्टे दिन और लग गए मेरे।
है 4 दिन मैंने उपाय करा तो उपाय बेकार बता दिया। उपाय बेकार नहीं बताए, अब एक्चुअली में वो राहु ग्रह के काम करने का तरीका है। वो चाहता है कि मेरा उपाय बंदा करने की हिम्मत कैसे हो, क्योंकि वो शनि का एजेंट है। शनि ने कहा राहु को, जाओ इसके कर्मों का फल भुगतान कराओ। अब वो तो लग गया, पीछे पड़ गया जी आपके। अब उसे पता है अगर उपाय करेंगे तो मेरे को अपना पकड़ ढीली करनी पड़ेगी, अब वो पकड़ ढीली करना नहीं चाहता तो उपाय ही नहीं करने देगा। तो उसका नियम ये था कि इसके मित्र ग्रहों से सपोर्ट लो, यानी कि जो राहु की जड़ को काट दे उन ग्रहों को डायरेक्ट रेमेडी करो, बजाय कि राहु की डायरेक्ट रेमेडी करो। ये केवल इन ग्रहों के लिए ही ये नियम काम करता, हर एक ग्रह के लिए ये नियम काम नहीं करता। जैसे सॉफ्ट प्लेनेट है, सॉफ्ट हो गया, जैसे चंद्रमा, चंद्रमा की दशा लगी तो आप डायरेक्ट चंद्रमा का उपाय करो। सूर्य की दशा लगी, डायरेक्ट सूर्य का उपाय करो। शुक्र की दशा लगी, डायरेक्ट शुक्र का उपाय करो। किसने रोका है? कुछ ने नहीं रोका। ये ऐसे ग्रह हैं, ये हमारे ज्यादा नहीं रोकते उपाय करने से। इसलिए आप देखिए दशाओं पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर व्यक्ति की शुभ और सौम्य ग्रहों की दशा चल रही होती है, जहां और हम लोगों को कहते हैं 45 दिन ये उपाय करो, लोग पूरे के पूरे 45 दिन आराम से कर जाते। शनि की चल जाए, मंगल चल जाए, राहु चल जाए, केतु चल जाए, ये 4 ग्रहों की दशा चल जाए, बंदा उपाय ही नहीं पूरा होके देता। या तो करता ही नहीं या उपाय पूरा नहीं होके देता। उनके जीवन में कोई ना कोई झंझट, कोई ना कोई बाधा ऐसी आएगी कि उपाय छूट, या बंदे का ही मूड बदल जाएगा। दो में से एक काम हो जाता है। पर आप जब भी देखेगा बृहस्पति की दशा चले, उन्हें कहो ना 90 दिन जाकर के चने की दाल दे के आओ, 90 के 90 दिन पूरा कर दे, कोई विघ्न नहीं आएगा। बृहस्पति, चंद्रमा, बुध, शुक्र, ये उल्टा आदमी को मदद पहुंचाते हैं कि ये उपाय करें। इसलिए शनि ने ना बाकी ग्रहों को अपने साथ शामिल नहीं करा। उसने कहा कर्मों का फल भुगतान करवाना है तो इनको पकड़ो, दूसरों को पकड़ो, है ना, राहु को पकड़ो। ये बाकी ग्रह कामयाब नहीं है इस मामले में फल भुगतान कराने। तो वो नहीं है कि आप डायरेक्ट उपाय नहीं कर सकते, बिल्कुल आप डायरेक्ट उपाय कर सकते। ठीक है ठीक है, गुरु जी, थैंक यू। हाँ प्रमोद जी, हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। सर, दूसरे हाउस में जैसे मंगल, शनि, राहु, केतु कोई भी बैठा हो तो उनका उपाय मंदिर में नहीं देना होता, उनकी चीजें नहीं देनी होती क्या? सिर्फ नहीं, ऐसे नहीं देखना कि मंगल शनि, हाँ आप जी, जिस चीज का दान कर रहे हो, हाँ जी। जिस ग्रह की चीज का, वो ग्रह सेकंड हाउस में बैठे हुए ग्रह का दुश्मन नहीं होना चाहिए। अच्छा, जैसे शनि अगर सेकंड हाउस में बैठा है तो आप सूर्य की चीज लेके पहुंच गए वहां पे, तो शनि सूर्य की चीजों को देवता तक नहीं पहुंचने देता। अच्छा, या जो इसको शत्रु ऐसे होंगे। समझो कि वो उसके शुभ प्रभाव को नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है हाँ सर, ठीक। ममता जी। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरु जी, मैं ये पूछ रही थी, मान लो अपन उपाय कर रहे हैं और घर में किसी की, मतलब परिवार में किसी की डेथ हो जाए, तो वो क्या खंडित माना जाएगा? देखिए, दो सिचुएशन में उपाय छोड़ देना चाहिए। एक तो डेथ हो जी या कहीं जी पर बच्चा हो जाए, जी, सूतक लग जाती सूत है। तक लग जाए, तो उस समय उपाय छोड़ देना जी चाहिए। अब वो कितने दिन के लिए जी। छोड़ना चाहिए, जैसे फिर परिवार की परंपरा हो। जी, अब 13 दिन तो अपन मतलब मानते हैं। हाँ, डेथ के केस में जी 13। जी, और उसके बाद फिर कंटिन्यू करना चाहिए हाँ फिर से। बिल्कुल कंटिन्यू, हाँ फिर से कंटिन्यू करो। जी और जी अगर अगर आप चाहते हैं कि मुझे दोबारा ना करना पड़े, तो चावल ले लीजिए जी थोड़े से, उनको कच्चे दूध में धो लीजिए और उसको सफेद कपड़े में जी बांध करके, गांठ बांध करके रख दीजिए। तो जी आप मान लीजिए आपको एक उपाय दिया कि आप 1 दर्जन केले 45 दिन जी तक मंदिर में देंगे, जी और मान लीजिए कि परिवार 10-12 दिन हो गए आपको करते हुए, जी। और आपको पता चला, सूचना प्राप्त हुई कि परिवार का कोई ऐसे ऐसे मिसहैपनिंग हुई है, जी
तो उसी समय चावल लो, थोड़े से कच्चे दूध में निकालो, जी। सफेद कपड़े में बांध करके रख दो, भगवान से हाथ जोड़ करके कहो सूतक के हटने के बाद मैं फिर उपाय करूंगी। तो जी। आप फिर जैसे 12 दिन कंप्लीट हुए, तो जब आप जैसे ही सूतक हटेगा, जब अगला जी। उपाय वो 13 की काउंटिंग से शुरू। जी। और अगर आप ये उपाय नहीं करते हैं चावल वाला, तो फिर आपको फिर शुरू से शुरू करना। तो ये मैंने तरीका बता दिया। जी। धन्यवाद गुरुजी। हाँ सुनीता जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी मैं पूछ रही थी कि जो हम लोग उपाय करते हैं तो एक लग्न कुंडली और वर्षफल, तो दोनों का उपाय जैसे मान लीजिए कि राहु लग्न कुंडली में सेकंड भाव में है, तो उसका उपाय जैसे बोलते हैं कि आप राहु का सामान मंदिर में दे दीजिए। और वो वर्ष फल में अगर छठे भाव में आ जाए तो वो तो पक्के घर में आ गया, तो फिर उस हिसाब से उपाय होगी कि नहीं होगी वो? देखिए, पहली बात तो उपाय ऐसे नहीं करने। उपाय के लिए सबसे पहले डायग्नोज करो ये प्रॉब्लम दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर प्रॉब्लम दे ही नहीं रहा है तो फिर काहे को करना है। अच्छा। या जब आप पक्के हो जाओगे कि आपको बड़े अच्छे से ज्योतिष समझ में आ जाएगा कि ये ग्रह प्रॉब्लम देगा या नहीं देगा, जब इतनी आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी तो आपका डिसीजन भी हो जाएगा, है ना। तो उस आधार पर हमने उपाय करना, केवल इस आधार पे नहीं कि अगर वो सेकंड में बैठा है और वो छठे में आ गया। अगर वो वर्षफल में छठे में आ गया तो आपको उपाय करना ही नहीं, काहे को तो करना। वही लोग पक्के घर में आ गया है तो हाँ वही नहीं, पूछ रहे उपाय थे। करना ही नहीं है, उसके लिए क्या करना। अच्छा। हाँ, अच्छा। अगर अगर वो सेकंड हाउस का राहु आपको परेशान कर रहा है, उसके जी। सिम्टम्स आ रहे हैं, तो जी। फिर आपको उपाय करना चाहिए, फिर छठे जी। भाव के हिसाब से। गुरु जी जैसे आपने बोला कि सूर्य और शनि के बीच में बुध को बैठा देते हैं, हम्म। उसी तरह कोई दूसरा ग्रह जैसे मंगल केतु ये भी दुश्मन ग्रह है, तो उसमें भी बिल्कुल। बीच में कोई दोस्त बैठा सकते हैं? हाँ बिल्कुल बैठा सकते हैं। तो उन दोनों का दोस्त फिर कोई ऐसा कॉमन तो गुरु, समझ में आ नहीं रही। गुरु अच्छा गुरु कमाल दो। है सुनीता जी, मैं तो अच्छा अच्छा चीख अच्छा। चीख। तो मैंने तो फिर गुरु के क्या समान अब घर में रखना कहते अच्छा थे होता कि है? गुरु अच्छा तो केतु अच्छा, केतु जी अच्छा जी तो सॉरी। गुरु अच्छा। अच्छा। और गुरु मंगल तो है ही है ना, मित्र है ना। तो हाँ। तो गुरु के सारे सामान घर में रखना होगा? हाँ, पीला पीला कपड़ा ले लीजिए, उसमें चने की दाल, केसर, सोना, कुछ जी। गोल्ड रख लीजिए, है ना, केसर रख लीजिए। ये सब आइटम जी। को गठरी बना करके रखना होता है। और पीली चीजों जी। का ज्यादा उपयोग करें, मतलब कहने का मतलब जैसे बेडशीट में भी पीला रखें, जी। अपने कर्टेन में भी पीला रंग हो। तो वो पीले की आप अधिकता कर देंगे तो एक प्रकार से बृहस्पति को स्थापित कर रहे हैं पीले। और आप पीतल के बर्तन में पीली चने की दाल भी भर के रख सकते हैं, तो उस तरीके से जी। भी कर सकते हैं। और एक और पूछा कि जैसे कोई ग्रह वर्ष फल में गुरु जी जैसे अष्टम भाव में मान लीजिए मंगल केतु है, वर्ष फल वो तीसरे भाव में, तीसरा भाव तो मंगल के लिए अच्छा है हाँ और हाँ। केतु के लिए पहली बात खराब तो है। आपने दो चीजें मिक्स नहीं करनी। जी। वर्षफल उस साल के लिए है, जी। वो उस साल के लिए है। इसका मतलब है अगर मंगल तीसरे भाव में आ रहा है वर्षफल में, तो ये एक पहली बात तो आपने ये समझना है कि उसका उपाय हो ही नहीं सकता। हाँ क्योंकि वो वो पक्के ग्रह घर में पक्के, है। हाँ जो पक्के घर में, उसका उपाय हो ही नहीं सकता। तो उसका नहीं हो जी। सकता। तो देखिए कि वो खराब रिजल्ट दे रहा है कि ठीक दे रहा है। अगर वो खराब देता है, उसके सिम्टम जी। मिलते हैं, तो आपने जी। मंगल का उपाय ना करा करके चंद्र और बृहस्पति का करना और केतु उस समय केतु तो खराब घर में बैठा हुआ है, तो उसका भी देखेंगे कि ये कुछ उसका रिजल्ट दे रहा है कि नहीं, तभी उसका उपाय है। करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अब ऐसे नहीं किसी, उसके उपाय हाँ होंगे? किसी का बढ़िया जोड़ चल रहे हैं, घुटने घुटने सब ठीक है, पाँव पूँव सब ठीक जी। है, मस्त है, कोई सर्जरी जी। नहीं बता रखी, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बढ़िया भगवान के भजन कर रहा है, तो क्या दिक्कत है। इसका मतलब केतु तो बढ़िया रिजल्ट दे रहा है उसको, है ना। केतु जी। भगवान के भजन करा रहा है, साधु संत महात्माओं का अगला सम्मान कर रहा है, तो अपने को खाम खाई केतु को छेड़ने की क्या जरूरत है काम। देखिए, तो बिना गुरु जी एक। मतलब का, बिना मतलब का उपाय करने से लाभ की जगह नुकसान होता है। मैं अक्सर एक मेरे जो भी लोग आते हैं मार्गदर्शन के लिए, मैं अक्सर कहता हूँ, भाई जी। इन उपायों के माया जाल में मत फंसो। जी। ये माया जाल है।
उपाय वो ही करो जितने की आवश्यकता है, बिना मतलब हर ग्रह को मत छेड़ो। लोग कहते हैं अच्छा जी सूर्य 12वें में बैठा है उसका तो उपाय बता दो। अरे भाई सूर्य कह क्या रहा है, ना दशा में ना वर्ष फल में तू खाम खाई सूर्य के क्यों लटक रहा है? तेरा काम भी नहीं है सूर्य से रिलेटेड, तेरे को खाम खाई बैठे बैठे को क्यों छेड़ना है? अगर वो तेरे को दिक्कत पैदा करे तो कर। मैंने एक बार गुरुजी एक क्लास और में कुछ समझाया था, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी यानी कि लॉन्ग टर्म कौन से उपाय करने चाहिए, जो बाय बर्थ प्लेनेटरी पोजीशन जिनकी कमजोर है उनको लंबे समय तक उपायों में डालना चाहिए, चाहे वो हल्के हल्के करें पर लंबे समय तक करें। शॉर्ट वाले कौन से, वर्ष फल वाले उपाय, शॉर्ट्स उपाय होने चाहिए, मतलब वो 45 दिन 43 दिन 45 दिन से ज्यादा ना हो, ज्यादा रिपीट कर लो, 90 दिन कर लो, तो बीच में गैप देके 5-7 दिन का रिपीट मार दो, तो ऐसे किए जा। गुरुजी एक और क्वेश्चन पूछना है मुझे कि जैसे कोई कुंडली रहता है तो वर्ष फल कैसे जानेंगे किसी बच्चे का जॉब कब होगी, या किसी आदमी का जो कुंडली में कौन सी ग्रह को देखेंगे वर्ष फल में हम? वर्ष फल में देखो, देखना शनि को ही, शनि ही नौकरी को देने वाला है। जी अब नौकरी लगेगी तो पैसा आएगा, तो जी यानी पैसा आने के लिए 2 ग्रह और जिम्मेदार है। कौन? सेकंड हाउस। जी सेकंड हाउस जी का कौन है? बृहस्पति और शुक्र। जी बृहस्पति शुक्र ये नौकरी का कारक, शनि, तो 3 जी ग्रह हो गए। जी। ऐसे जोड़ना है फैक्ट्स। अगर मान लीजिए 3 ग्रह में 2 ग्रह अच्छा हो और जैसे मान लीजिए गुरु खराब जो हो ग्रह फिर तो अच्छा नहीं है उसका उपाय करेंगे। अच्छा उसका उपाय करेंगे। हाँ पहली जी बात, हाँ शनि अगर मान लो अच्छा नहीं है तो इसका मतलब वो नौकरी लगने के लिए मना कर रहा है उस वर्ष के लिए, तो जी वर्षफल में दिक्कत आ रही है। और मान लो शनि जी ठीक है, बृहस्पति ठीक जी। नहीं, तो बृहस्पति का उपाय करो, और अगर शुक्र ठीक ना हो तो शुक्र का तो उपाय शुक्र करेंगे। का उपाय करो, बस सिंपल सी माने बात है। मेन मेन सबसे पहले ये इसको शनि को देखना पड़ेगा कि शनि ठीक है कि हाँ, नहीं। प्राइमरी प्लेनेट पहचानो, सेकेंडरी प्लेनेट पहचानो, ये सबसे जी मुख्य कौन है? सबसे मुख्य है शनि है। शनि नौकरी देने वाला है, जी, बिजनेस देने वाला धन्यवाद। बुध है, नौकरी देने वाला शनि है। जी धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी हाँ जी ममता जी। गुरुजी मैं ये कह रही, इस क्लास से रिलेटेड नहीं है पर हम्म, डाउट है इसलिए आपसे पूछ रही हूँ हाँ बोलिए। कि क्या एक नाड़ी में विवाह किया जा सकता है? नाड़ी दोष क्यों पैदा करवाना है? जी हैं? नहीं, आपसे पूछ रही हूँ कि क्या हो सकता है? देखिए होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। जी एक ऐसा धर्म मजहब भी है हमारे यहाँ पर जो करता ही नाड़ी दोष में विवाह है। जी नहीं, उसके, ब्राह्मणों में वर्जित है। हाँ ब्राह्मणों में वर्जित। अब ब्राह्मण का मतलब हम नहीं समझ पाते कई बार, है ना, कुछ लोग जी कंफ्यूज हो जाते हैं। जी ब्राह्मण का तात्पर्य जाति से नहीं, जी ब्राह्मण का मतलब एक ऐसा वर्ग जो विद्वान है, जो जी शास्त्रों का ज्ञाता है। जी कोई भी व्यक्ति क्या किसी भी क्या जाति में जन्म ले, चाहे उसकी जी जाति कुछ भी क्या हो, हो गया? अगर वो विद्वान है, धर्म शास्त्र का अध्ययन करता है, हम्म, उस व्यक्ति को नाड़ी दोष में विवाह नहीं करना चाहिए। वो क्यों नहीं करना चाहिए? हम्म, क्योंकि अगर वो नाड़ी दोष में विवाह करेगा तो जो नेगेटिव अंश है वो आने वाली पीढ़ी के अंदर चला जाए, इससे कई प्रकार के डिसऑर्डर पैदा हो, वो जी बच्चों में डिसऑर्डर होने की संभावना बढ़ जाती, जी उनमें गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मार पिटाइयां, ये सब बढ़ जाती। तो वो से बचाने के लिए, क्योंकि जी विद्वानता जो होती है वो विनम्रता लेकर के आती, विद्वान जी व्यक्ति होगा विनम्र होगा, सहनशील होगा, जी ज्ञानी व्यक्ति होगा, संयम से रहेगा, तो वो जी डीएनए वो ट्रांसफर करना चाहते हैं अपनी अगली पीढ़ी में। और अगर ऐसे जी में नाड़ी दोष आके बैठ गया तो उसमें हम्म, मामला गड़बड़ हो जाए। तो लिखा हम्म, हुआ है ब्राह्मणों में ये त्याज्य है, जी तो यहाँ पर ये जाति से रिलेटेड नहीं है। मैं सभी को कह दूं, आप सभी ब्राह्मण हैं, आप भी तो जी शास्त्र पढ़ रहे जी हैं। जी आपको जान के हैरान होगी, हाँ, ज्योतिष को वेद का चक्षु कहा गया है। जी आप वेदांग का अध्ययन कर रहे हैं, और जी जो भी वेदांग का अध्ययन कर रहा है वही ब्राह्मण है। हाँ, हम सभी ब्राह्मण। जी तो
मतलब नहीं करना चाहिए। हाँ नहीं नहीं करना चाहिए, क्यों झगड़ा करवा रहे हो? धन्यवाद गुरुजी। हाँ राजन जी, नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। गुरु जी, जब हम ऋण पढ़ रहे थे तो मात्र ऋण में एक उपाय आया था कि 4 चांदी के 4 चकोर टुकड़े जल में तैराने का। जी जी। तो गुरु जी, इसके पीछे में थोड़ा लॉजिक मतलब कि क्या हम राहु की चांदी, सपोर्ट ले रहे हैं यहाँ चांदी, पे? पहली बात तो चांदी जो है चंद्रमा है, जी और जो चकोर टुकड़ा है वो मंगल बद को मंगल नेक बना। मंगल नेक का प्रतीक, हमेशा ध्यान रखिए, मंगल का प्रतीक ट्रायंगल है, त्रिकोण, वो मंगल का प्रतीक है। और चकोर बिल्कुल जो है वो मंगल नेक का प्रतीक। चौथे भाव में चंद्रमा और मंगल की मदद पहुंचाने का कार्य। गंगा जल में प्रवाहित करने की बात क्यों मैं समझाता हूं, क्योंकि गंगा का जो जल है वो चंद्रमा है। आपने देखा होगा कि अगर हम गंगा की कहानी सुनते हैं तो भगवान शिव की जटाओं से आ रही, कहां से आ रही है? जहां पर भगवान शिव ने चंद्रमा को धारण किया है, जी तो उसका जल है वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा की चीजों को चंद्रमा में ही जल प्रवाह करके तो उसको शुभ बनाने का, उसके ग्रह के स्वभाव को बदलने का प्रयास हो रहा है, और उसे मंगल की मदद पहुंचाई जा रही है। चंद्रमा को मंगल की मदद सबसे जल्दी काम करती है, और केतु का जो स्वभाव है काफी हद तक मंगल की तरह है, और चौथे भाव में तो वैसे ही वो विध्वंसक हो जाता है। तो इसलिए मंगल की मदद जरूर पहुंचानी पड़ती है, इसलिए चकोर टुकड़े की बात कही। अब समझ में आया लॉजिक? जी। और साथ में गुरु जी, जब हम चतुर्थ भाव की अध्ययन कर रहे थे तो उसमें था कि चतुर्थ भाव में राहु और केतु ने कसम खाई कि वो पाप नहीं करेंगे। राहु और शनि ने, अच्छा, राहु और राहु और शनि ने। अच्छा, केतु तो ये मात्र ऋण दे उसने तो देगा। ऋण बना ही दिया, उन्होंने तो कसम क्या खाई, उन्होंने तो ऋण ही बना दिया, बना है ना? दिया। जी हाँ, वो थोड़ा समझने में अंतर आ गया होगा। राहु शनि बोला, आप दोबारा सुनेंगे, राहु और शनि। ठीक है। एक गुरु जी, जब शनि और मंगल आपस में मिलते हैं, जब उनकी युति हो और वो युति भी अष्टम भाव में हो, तो हम्म जब उसके बारे में पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि अष्टम भाव में ये युति बहुत बुरी है। हम्म। जबकि दोनों घर, आठवां मंगल और शनि दोनों का आठवां घर 800 ही हो जाते हैं यहाँ आके। राजन, वो इसलिए बुरी कह देते हैं, ये दोनों के दोनों बड़े बलशाली ग्रह हैं, और हमारे जीवन में बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। अष्टम भाव में कोई भी ग्रह चला जाए, अच्छे से अच्छा, ये सूत्र याद रखना, अपनी कुछ ताकत खो बैठता है। ये आठवें भाव का सूत्र है। अब मंगल जाएगा वो ताकत खो बैठा, शनि जाएगा वो ताकत खो बैठा, बेशक वो उनका अपना घर, पर वहां पर भी वो अपनी ताकत खो बैठे। तो इसलिए अच्छा नहीं माना। मंगल अष्टम, मनोबल देह बल कमजोर। अगर अकेला मंगल बैठा है अष्टम भाव में, आंख बंद करते ये सूत्र बोल दो, मनोबल देह बल कमजोर, यानी मन से भी कमजोर है और देही से भी कमजोर है। तो इसका मतलब वो बेचारा लड़ाई से बहुत डरे। उसको जरा सा कोई कहते आ रहा हूं तेरे घर पे पीटने, वो घर में बैठे बैठे ही घबरा जाएगा, उसके पसीने छूट जाएंगे। अरे यार, वो पीटने ना आ जाए, सचमुच में ना आ जाए, हो सके वो घर छोड़ के भाग जाए, इतना डर जाए। तो अब देखिए, वो मंगल का अपना घर होते हुए भी उसको डरपोक बना दिया, उसको कायर बना दिया, क्योंकि मंगल अपनी पावर यहां लूज कर गया। यानी कि अब ऐसे व्यक्ति को कोई मेरे जैसा व्यक्ति मिल जाए, वो उसे समझाए कि तू तो भाई नीडर आदमी, यू कैन फाइट, तो उसको याद दिलाना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम भाव अंधकार है। उसको याद दिलाना पड़ेगा, उसको प्रकाश में लाना पड़ेगा कि यू कैन फाइट, तो बेचारा सरवाइव करेगा। इसी तरह से अगर शनि अष्टम में चला जाएगा, शनि क्या, हमारा नौकरी रोजगार, हमारा पेशेंस, हमारा धैर्य, और हमारी वाक पटुता, जो कि दूसरे से धन कमाने में हमें सहायक हो। इससे चालाकियां ना कह के मैं कहूंगा शनि की समझदारियां। अब शनि बैठ गया अष्टम में, समझदारियां कमजोर पड़ गई। ऐसे लोगों के नौकरी रोजगार में कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है।
अपने सबॉर्डिनेट से उनको दिक्कत आती रहती है, उनके साथ काम करने वालों से उनको सपोर्ट नहीं मिलती, अगर उन्हें टीम का लीडर बना तो नीचे वाले साथ नहीं देते उनका। तो क्या हुआ, अब शनि तो नीचे काम करने वाले लोग हैं ना, अब उसका बैठा है अष्टम में, अब वो साथ नहीं देगा। अब मंगल जी महाराज बैठ जाएं तो झगड़ा करा देंगे, विवाद करा देंगे, रिलेशनशिप खराब करा देंगे। तो क्यों खराब कहा गया, वो इसलिए खराब गया है, उसका लॉजिक ये है, ना कि ये लॉजिक कि भाई वो उसका घर है अपना इसलिए। मैंने बहुत सारे लोग देखे जिनका मंगल अष्टम में होता है, डर बहुत जल्दी जाते हैं। और ये मंगल शनि दोनों अष्टमी हो तो क्या उपाय करना चाहिए गुरु जी? फिर जो भी स्थिति बनती है ना, उसके हिसाब से विश्लेषण जैसे करके। हम्म। अभी जैसे लाल किताब में एक कहा गया है कि शमशान का जल भर के रखना चाहिए, तो यहाँ पे क्या चंदन अरे की नहीं बात की गई है? नहीं, देखो भाई, किताब में कई चीजें, आपकी कुंडली देखी थोड़ी है लाल किताब में, आपकी कुंडली के अनुसार थोड़ी कहा है उन्होंने, और जी ग्रहों की स्थिति के अनुसार। ऐसे शमशान भूमि का पानी रख दोगे कैसे, मतलब शमशान का पानी यानी चंद्रमा जी है, वहां काहे को स्थापित करना भाई घर में, लेना नहीं देना नहीं, ऐसे जी। नहीं देखना ना, किताब उठाई और मंगल शनि का अष्टम का उपाय कर दिया हाँ नहीं तो तो पूछा जाए। गुरु जी मैंने। नहीं नहीं नहीं, सिचुएशन देखनी पड़ेगी। ठीक। इसीलिए मैं कहता हूं सभी लाल किताब विद्यार्थियों से सीखो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, घबराओ मत। जितना 1 रुपया दोगे 10 रुपया मिलेगा, निश्चित मान के चलो। अपने ऊपर इन्वेस्ट करने से मत घबराओ। लोग बहुत जल्दी या तो ये सोच लेते हैं कि मुझे बहुत कुछ आता है। आज एक महिला मेरे पास आई, उन्होंने कहा जी मैं बहुत बढ़िया ज्योतिषी हूँ। मैंने कहा ठीक है बैठो, तो हम तो पढ़ाते ही ज्योतिषियों को है। जी जी बात करने के बाद समझ में आया कि उन्हें बेसिक नॉलेज भी नहीं, पिछले 3 साल से पढ़ रही। तो केवल मान लेने से नहीं होता। मैंने पूछा कितने महीने पढ़ो, कहते किसी से 6 महीने पढ़ी। अरे 6 महीने में कहाँ समझ में आ जाए, तुम्हें काम करते 6 महीने हो गए, 6 साल भी हो जाओ। पढ़ने में टाइम लग, टाइम दो। आप किसी भी चीज को सीख रहे हो 2 बार 3 बार रिपीट करना पड़ता है। कभी जरूरी नहीं कि वो एक बार में नहीं समझ में, अगली बार आएगा, अगली बार नहीं आया उससे अगली बार आएगा। जी प्रतापशील जी ने कोरोना काल में आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन को, मैंने 4 बार आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन पढ़ाया, प्रतापशील जी ने 4 बार आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन किया, यानी उन्होंने 4 बार इस कोर्स को मुझसे सीखा। मैंने बेसिक 3 बार पढ़ाया तो उन्होंने 3 बार बेसिक किया, इसीलिए वो आज टीचर है। जी और उनके अंदर क्लैरिटी आ गई सब्जेक्ट को लेकर के। और बाकी लोग जो छोड़ छोड़ के भाग गए जी, सीख गए सीख गए सीख गए, वो आज पता नहीं कहाँ है। तो आप डटे रहो और अड़े रहो। आपको जब तक लगे रहो, जब तक क्लैरिटी ना आ जाए, ये एक साइकोलॉजिकल चीज मत डालो, अरे मैं तो सीख गया, कोर्स कर तो लिया। कोर्स करने से मतलब नहीं है, कोर्स को सीखने से मतलब है। कई लोग कहते हैं जी गुरुजी आपके 55 वीडियोस देख लिए मैंने। भाई 55 वीडियो से नहीं देखने से मतलब है, 55 वीडियो समझ में आए कि नहीं आए, मुद्दा वो है। वो समझ में आ गए हैं तो फिर तेरा गुजारा, फिर तुम कहोगे ही नहीं कुछ। और हमें स्टूडेंट के प्रश्न पूछते ही समझ में आ जाता है कि लेवल कहाँ चल रहा है, ये इत्मीनान मान। और हमें हमारे संस्थान में 100 अगर बंदे कुंडली दिखाने आते हैं तो ये मान के चलो 90 आज की डेट में बोलते हैं हमें ज्योतिष आता है, 90। और जब मैं उनकी कंसल्टेशन लेता हूं, उनके प्रश्न पूछते ही समझ में आ जाता है कि लेवल क्या है। और फिर बहुत सारे तो ऐसे हैं जो
अच्छे हैं, ईमानदार हैं, अपने प्रति ईमानदार हैं, वो कहते जी आचार्य जी मुझे आपसे कोर्स करना है। मैंने कहा दोबारा एनरोल कर लो, कोई बात नहीं। तो दोबारा एनरोल करने में कोई वो नहीं है इसमें, पर लोग जो हैं पार्टियों में उड़ा देंगे, इसमें नहीं उड़ा सकते, जबकि ये तो मल्टीफोल्ड होके मिलेगा। जी जी गुरुजी। वो अपना अपना सोच है, खैर उसके विषय में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। गुरुजी इसमें जैसे अभी कोर्स किया लगे तो रहो। इसकी और डीपर नॉलेज कोई बुक रेफर कर सकते हैं? बुक में राजन नहीं, अगर लाल किताब के साथ ये बहुत बड़ी एक ना इंसाफी कहूं या कुछ भी कहूं, सिस्टमेटिक कुछ नहीं लिखा। यही कारण है लाल किताब पढ़ा बहुत रहे हैं, समझ में कुछ के खुद के नहीं आ रहे। और जो अब मुझे समझ में आने लगा है कि लोग हमारे यूट्यूब पर आकर के जब कमेंट्स लिखते हैं तो हमें पता चलता है कि अनक्लैरिटी कितनी भरी पड़ी थी मार्केट। और जब दूसरे यहाँ से लोग पढ़ करके हमारे पास आते हैं, जब वो बात करते हैं, तब समझ में आता है कि कितना गहरे बादल छाए हुए हैं। गुरुजी वैदिक कोर्स भी सीखना जरूरी रहता है? नहीं जरूरी नहीं है ममता जी, पर वैदिक से भी क्लैरिटी आती, क्योंकि देखिए सारी दोनों की। रेमेडीज हमेशा, जी देखिए फायदा होता है जब आपको एक्स्ट्रा जी नॉलेज। जैसे मुझे वैदिक ज्योतिष की नॉलेज है, जी तो मुझे रेमेडी बताने में भी, वैदिक रेमेडीज बताने में मुझे कोई फ्रेज नहीं होता। जी अगर मैं देखता हूं कि ये काम लाल किताब की उससे नहीं चलेगा, रेमेडी से, तो मैं वहां पर वैदिक रेमेडीज भी सजेस्ट कर देता हूँ। जी। तो आपकी वैदिक क्लास? वैदिक का मेरा देखो, अगर आपको अभी तो देखो मैं ना बेसिक पढ़ा पाऊंगा ना आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन पढ़ा पाऊंगा। अगर मेरा बेसिक और एडवांस कोर्स आपने करना है तो ऐप में जाइए हमारी एस्ट्रो पाठशाला की, वहाँ जी बेसिक कोर्स मैंने 250-300 रुपए का जानबूझ के रखा है। ये जी मैंने अपने एस्ट्रो पाठशाला के स्टूडेंट के लिए ही रखा था, जबकि जिस जमाने में पढ़ाया उसमें कई गुना पैसे लिए थे उन लोगों से। पर उसको मैंने 250-300 पे इसीलिए रखा ताकि कोई ये बहाना ना कर सके कि मेरे पास पैसे नहीं है, जी ताकि बेसिक को। और मैंने बेसिक इसलिए सस्ता किया, लोग जो बेसिक जिस तरीके से पढ़ाते थे, मेरा बेसिक भी वैसा नहीं, बहुत डेप्थफुल है। राशियों के बारे में, ग्रहों के बारे में, भावों के बारे में जो मैंने डिटेलिंग की है, वो मैंने बड़े दिल से की। आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन का कोर्स जो मेरा है, उसको भी मैंने बहुत कम प्राइस पे रखा हुआ, ताकि लोग नॉलेज उसको ले सके। तो वहां से करिए। हाँ, थोड़ा आप वो लेवल बना लीजिए। जी। मेरा आ रहा है डिविजनल चार्ट्स के ऊपर, आएगा फरवरी। कब? फरवरी में। पर डिविजनल चार्ट ममता जी वही आए, मैं कह के भेजूंगा जिसकी थोड़ा पकड़ मजबूत हो, क्योंकि नहीं तो अभी डिविजनल तो चार्ट में उलझ जाएंगे। गुरुजी तो आपका एक ऑनलाइन कोर्स है मंत्र एस्ट्रोलॉजी का हाँ वो भी। आपके, तो वो मैं उसको ज्वाइन करने की सोच रहा था, तो क्या वो समझ में आ पाएगा हमें? बिकॉज मेरे को वैदिक की नॉलेज नहीं, लाल किताब आपसे नहीं पढ़ा नहीं, है तो वो कुछ नहीं है उसमें, मैंने समझाया है, वो एक्चुअल में रेमेडियल है कोर्स, ठीक है। जो रेमेडीज विद द मंत्रास, मंत्रों की नॉलेज बहुत है। कुंडली से देख के ये सिलेक्शन करना कि कौन सा मंत्र हेल्प, ये वो कोर्स ये है। ये आपको बता दूं, मंत्रों को जागृत कैसे किया जाता है, मंत्रों में कौन कौन से दोष होते हैं, वो सारा डिटेलिंग की गई। तो और उसकी भी कुंडली क्लास में, तो गुरुजी? हाँ मैंने पढ़ाया है। नहीं तो अभी। नहीं अभी नहीं, तो अभी समझ में आ पाएगा गुरुजी हमें? हाँ इजीली राज, भगवान ने, हमारे गुरु जी का आशीर्वाद है कि जो चीज हम करा रहे हैं उसको हम सरल बनाते हैं सबसे पहले। जो जी टफ चीज है उसको सरल बना करके पेश करना ही मेरी खासियत समझ लो आप, जी। जी तो जो ये टफ नजर आती है। और वो मैं हर मंत्रों वाले कोर्स में करता हूँ। अब लोग डिविजनल चार्ट्स का बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो किस लिए? क्योंकि डिविजनल चार्ट जो है ना बड़े टफ है वैदिक ज्योतिष, जल्दी समझ में नहीं आता। अब उन्हें पता है ये बिल्कुल सरल बना के बताएगा। सर सर मेरा क्वेश्चन है। जी
जी जी बताइए। मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बताइए। अ, जैसे आपने बताया कि शनि और सूर्य साथ में हो तो मंगल बद का दोष होता है, जी मगर साथ में बुध भी है तो उसमें मंगल बद नहीं होता। अगर सूर्य शनि बुध एक साथ हैं तो फिर मंगल बद वाली स्थिति में कमजोरी आ जाती। अच्छा, राइट। तो इस केस में बुध को स्थापित करना चाहिए। नहीं, वो तो स्थापित ऑलरेडी है। स्थापित आप क्या करोगे, तो कुंडली में ही स्थापित है। ठीक 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 ठीक। तो जो हाँ गुरुजी शुक्र का भी जो इफेक्ट खराब हो रहा है, हाँ, घर गृहस्थी का, वो साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो लक्षण आ रहे हैं तो शुक्र का इलाज करना पड़ेगा। शुक्र का, ठीक शुक्र ठीक का, है। राहु का, इनका इलाज करना पड़ेगा। हाँ उमेश जी। गुरुजी एक डाउट है ये कुर्बानी के ग्रह से और टक्कर से रिलेटेड के सूर्य को गुरु गुरु और मंगल ये तीनों एक घर में बैठे हैं और केतु इनको टक्कर मार रहा है। तो ये केतु कुर्बान हो रहा है और केतु ही नहीं नहीं, टक्कर मार रहा है। हाँ तो ये तो तीनों को खराब कर। तो फिर स्ट्रेंथ किसको देनी चाहिए? केतु को स्ट्रेंथ देंगे ठीक तो और ज्यादा क्या? टक्कर मारेगा। नहीं 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 नहीं, केतु का तो उपाय करना पड़ेगा आप। केतु का भी उपाय करना पड़ेगा और जो टक्कर लग रही है जिन ग्रहों को उनका भी उपाय करना पड़ेगा। केतु का उपाय करेंगे तो वो और ज्यादा मजबूत होकर टक्कर नहीं नहीं नहीं, मारेगा। मजबूत तो जब होगा ना जब आप उसका रतन धारण कराएंगे, जब आप अच्छा उसकी चीजें धारण करके बैठ जाएंगे। अच्छा। मजबूत रतन ग्रह धारण कब होगा, जब आप उसकी चीजों को धारण करेंगे, अपने जीवन में जब शामिल कर लेंगे ना, तो मजबूत होगा। ऐसे कैसे ग्रह मजबूत हो जाए? उपाय करने से थोड़ी मजबूत होता है। अब उपाय तो आप कमजोर करने का भी तो कर सकते हो। और उसमें लक्षण भी देखो कि वो लक्षण क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है। क्या केतु कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है? नहीं दे रहा तो फिर काम कहीं करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है गुरुजी। और ये प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का जो कोर्स है आपका ऑनलाइन, ये हाँ वैदिक हाँ पे बेस्ड है? हाँ, वैदिक प्रेडिक्टिव, हाँ एस्ट्रोलॉजी हाँ है ना, ये ऐप में है। नहीं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड है ये या किसी और पे है सर? वैदिक ज्योतिष में है। लाल किताब पे 3 कोर्स पड़े हुए हैं कम से कम ऐप पे। हाँ हाँ वो देखे हैं मैंने। हम्म। थैंक यू चलिए गुरुजी। चलिए, सर एक धन्यवाद क्वेश्चन आप था सबको। सर, एक पितृ के दोष हाँ का था सर। हाँ जैसे बताइए। पितृदोष सर, ये जो श्राद्ध पक्ष होता है इसी में करने चाहिए उपाय का अमावस्या को भी कर सकते हैं? नहीं, कोई भी प्रत्येक अमावस्या, कोई भी अमावस्या। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है सर। हाँ सागर साहब। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी आज अभी एक बात बताई ना आपने कि लगने जो है सदैव हितकारी होता है। मैं हाँ 11 हाँ बजे क्लास सुना था मैंने। हाँ तो हाँ, लगनेश का पत्थर तो किसी भी पोजीशन में हो तो उसको धारण करने में कोई बुराई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुजी एक चीज पूछना था, ये जैसे मकर लगन में शनि जो है दूसरे भाव में बैठा हो तो हम्म। नीलम धारण कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, पर ये देखो कि अगर ग्रह ऑलरेडी ताकतवर हो तो हाँ पहनने हाँ। की मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि सेकंड हाउस में अच्छा, वो अपनी ही राशि में आ गया अपनी राशि में मजबूत है। और वो ताकतवर है। अब उसको जी जी। नवमांश कुंडली में देख लो। अगर नवमांश में अगर वो ताकतवर है तो रतन पहनने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा फिर जरूर नहीं। और सर अगर लग्नेश जो है छठे 8वें 12वें चला जाए किसी फिर भी कुंडली रतन में पहन सकते हो, फिर भी पहन तो सकते फिर उनको धारण कराना पड़ेगा। हो। हाँ फिर और धारण सर करो। एक चीज नई आज पढ़ा रहे थे, नई चीज आज एक मैंने सुनी, मतलब वो बट तो बड़ा क्लियरिटी से आपने उसको बताया, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि मैं ट्रेन में था कि जैसे शुक्र के बारे में या किसी भी ग्रह के आपने कहा दूसरा भाव देखो और 5वें भाव को हर ग्रह से भी देखना है, वो वाली हाँ पॉइंट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो उससे हमें उसके कारक चीजों का पता लगेगा। बिल्कुल 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 जैसे कारक चीजों का पता जो है उसके प्लेसेस से संबंध जो भी है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर एक चीज और थी कि फलित जैसे हम करते हैं प्रोडक्शन करने में, दशा, वर्षफल और ट्रांजिट इन सब का कितना कितना परसेंटेज होता है सर? दशा ज्यादा डोमिनेटिंग रूप से काम करती है, अच्छा दशा मेन है। ट्रांजिट का असर कम हो। ट्रांजिट का टेम्परेरी देखने के लिए है। और टेम्परेरी बहुत वर्षफल, कम। वर्षफल तो वर्तमान पोजीशन उसकी। वर्षफल तो उस वर्ष के लिए, उस महीने के लिए तो होता ही है। अच्छा मतलब क्या है उसमें असर होगा।
है ना। ठीक है, बाकी तो ये जो और दान देने का सर जो आपने बताया, जो मजबूत ग्रह है उसका दान नहीं देना है हमें किसी को भी। हाँ बिल्कुल। तो फिर नहीं जो अपनी चीज चली जाएगी एकदम से, जो मजबूती है उसकी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जो अगर छठे 8वें 12वें में तो उसका दान दे सकते हैं नहीं, या उसे कम मजबूत करना है, क्या करना है? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सबसे पहले सागर साहब ये पता लगाओ कि ग्रह की स्थिति क्या है और ये हमें परेशान कर रहा है कि नहीं कर, बिना उसके केवल 6, 8, 12 देख के नहीं करना पैसे। अच्छा, मतलब कमजोर हो गया उससे कोई मतलब नहीं। वो सर जो क्वेश्चन मैंने वो पहला वाला क्वेश्चन पूछा था ना, लगने से जैसे शनि बैठा हुआ है, वो तो धन का ही कारक शनि भी है, लगने से भी है, धन का कारक भी है। कारक और नहीं है, धन का मालिक है। धन का मालिक है, हाँ सॉरी धन का मालिक है। तो लेकिन धन की मतलब कमी है, और मतलब कर्ज भी हो रहा है, हमारा लोन वोन भी ज्यादा हो जा रहा है। मैंने सागर साहब एक बात कही ना, आपने पूरी बात सुनी, मैंने कहा नवमांश में जाके पता करो। अच्छा, अगर आप वैदिक से देख रहे हैं उसका तो और सर, अगर लाल किताब से देख रहे हैं तो लाल किताब के नियम लगाओ कि शनि यहाँ पर, शनि को मदद मिल रही है नहीं मिल रही है, कहीं शनि कमजोर तो नहीं हो रहा है, कौन कौन ग्रह कमजोर करते हैं, कौन ताकत देते हैं, वो सब मैंने आपको कराया। जो शनि मैं वाला तो सर वीडियो है इंतजार उसको कर रहा हूँ बहुत उसका, डिटेल आपका में समझो। वो बहुत दिनों से वो जो डिविजनल चार्ट वाला कोर्स होगा ना, उसी के लिए कई बार पूछूंगा। नहीं तो वो वो आएगा आप फरवरी में आएगा, पहले फरवरी में 27 आएगा ही, तारीख उसे को तो शुरू करना कर। है। देखो एक साल हाँ, के लिए मैंने, या 60 क्लास के लिए इसीलिए बोला, एक तो सहज तरीके से लाल किताब वालों को मैं सेट कर दूं कि वो आराम से सीखते रहे इत्मीनान से, साल भर का काम कर दिया। फिर मेरे को क्या था कि बड़े लंबे समय से वैदिक ज्योतिष पढ़ाने का मौका नहीं मिल रहा, तो वो मौका मुझे अब मिल जाएगा इस बहाने, क्योंकि अभी मैं लाल किताब बड़े फास्ट फास्ट करवा रहा हूँ, अब मैं वो स्लो स्लो पे करा रहा हूँ। सर एक निवेदन और है हमारा, मतलब सबका जनता का कल्याण हो जाएगा। एक आप लाल किताब पे सर एक किताब अपनी तरफ से लिखें सर, आप इतना स्पष्ट सागर करते साहब हैं। मैं वादा तो कर देता हूँ पर निभा पाता नहीं हूँ, किताब का ऐसा चक्कर है। मैं एक किताब लिखनी शुरू करी थी, हर बार सोचता हूँ इस महीने पूरी हो जाएगी, और पता चलता है महीने में मात्र 5 पेज ही लिख पाए। तो नहीं हालत नहीं, ये आप होती है। आपकी लिखी हुई पुस्तक से थोड़ा गाइड होंगे हम लोग, थोड़ा नहीं और कर क्लियर हो रखी जाए। है मैंने, मेरा प्रयास जारी है, बस वो एंडिंग ही नहीं होके दे रही। वैसे ये है कि वीडियो सुन के काफी क्लियर हो जाता है, लेकिन सब में अलग अलग है। मैंने देखो लव मैरिज एंड रिलेशनशिप पे भी बुक लिख रहा हूँ, अच्छा और अच्छा, कई लव बार तो मैरिज पूरा वाला अच्छा वीडियो है। देख करके लिखना शुरू कर देता हूँ, फिर वो पेज पड़े ही रह जाते हैं। तो हालत ये है, तो कई काम शुरू कर रखे, समय का अभाव होने की वजह से ये होता है, पर मैं निश्चित रूप से इसके लिए कुछ ना कुछ करूंगा। ये नहीं, मेरे लाल दिमाग किताब का कोर्स सर मैंने 2 बार कर लिया, तीसरी बार भी में। फोन आया था, तो 2 बार कर लिया, फिर भी कुछ चीजें कंफ्यूजन में है रहती हैं, और मैं समय नहीं दे पाता ज्यादा। लेकिन आप बहुत, मैं कह रहा बुक और लिख देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। हाँ नहीं मैं लिखना चाह रहा हूँ और मैं लिखूंगा, और काफी हद तक तो मेरा मटेरियल तैयार पड़ा हुआ है, बस थोड़ा सा समय तो निकाल के हो जाए तो जैसे हम ठीक। कोई इवेंट देखना चाह रहे हैं, जैसे आपने जो बताया, जैसे जॉब का देखना है, तो हम पर्टिकुलर उसकी दशा ही देखें, मेन तो शनि की दशा और उसकी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, प्रणाम। ओके, धन्यवाद। थैंक यू नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार।